हेलो फ्रेंड्स, मेरे तो चौहान और मेरे चैनल में आप सभी लोग का बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं फिर आपके सामने एक नई मोटिवेशनल स्टोरी लेकर आई हूँ। आज मैं आपसे बात करने वाली हूँ गोल के बारे में, मतलब लक्ष्य के बारे में। स्टोरी शुरू करने से पहले मैं आपसे कहना चाहती हूँ, अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको ये स्टोरी कैसी लगी। स्टोरी शुरू करने से पहले मैं आपसे एक सवाल करना चाहती हूँ, उसका जवाब आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर दो आदमियों को पहाड़ पर एक साथ चढ़ना हो, पहाड़ी की चोटी पर जाना हो, तो उनके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ क्या होगी? इक्विपमेंट, ट्रेनिंग, टीम वर्क या फेवरेबल वेदर कंडीशन। मतलब पहाड़ पर चढ़ने के लिए उनके लिए सामान सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, या चढ़ने के लिए ट्रेनिंग सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, या फिर एक टीम वर्क ज़्यादा ज़रूरी है, या फिर फेवरेबल वेदर कंडीशन मतलब मौसम का सही स्थिति में होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो आप मुझे बताइए कमेंट करके, वीडियो को पोस्ट करके कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि इनमें से सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या है। किसी भी व्यक्ति को जो पहाड़ पर चढ़ना चाहता है, उसके लिए ये सारी ही चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मतलब इक्विपमेंट भी उसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर सामान नहीं होगा चढ़ने के लिए, पहाड़ पर चढ़ने के लिए, किसी माउंटेन पर चढ़ने के लिए, तो वो कैसे जाएगा? ट्रेनिंग भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, एक टीम होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और टीम की भावना होना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और अगर कंडीशन नहीं हुए, मतलब मौसम की कंडीशन ठीक नहीं हुई, अगर बरसात, मतलब अगर पहाड़ी पे बर्फ़ गिर रही है, या फिर बहुत ज़्यादा ठंड है, या फिर बहुत ज़्यादा हवा है, तो भी नहीं चढ़ा जा सकता। मतलब एक फेवरेबल वेदर कंडीशन होना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मतलब ये सारी की सारी चीज़ें होना बहुत ज़रूरी है। मगर सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या है इस सब में से? इन सब में से सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि खुद उस माउंटेन का होना। अगर किसी के पास वो माउंटेन ही नहीं है, तो माउंटेन पे जाने के लिए जो भी इक्विपमेंट है, मतलब जो भी सामान है, उस पर चढ़ने की हमने जो भी ट्रेनिंग ली है, जो भी हमारी टीम है, या फिर जो भी सब कुछ है, वो किसी भी मतलब का नहीं है। कहने का मतलब ये है कि अगर हमारे पास हमारी लाइफ में एक लक्ष्य है, एक गोल है, तो ही तो हमारे पास उस चीज़, उसके लिए ट्रेनिंग, उसके लिए हार्ड वर्क, सब चीज़ मायने रखता है। अगर हमारे पास एक माउंटेन ही नहीं, हमारे पास एक गोल ही नहीं है, तो फिर ये सारी चीज़ें किस मतलब की है? अगर हमारे पास एक माउंटेन नहीं है, तो माउंटेन पर चढ़ने के लिए ट्रेनिंग किसी काम की नहीं होगी। मतलब हमें अगर टीम की भावना है, हमारे मन में टीम की भावना है, हम टीम वर्क कर रहे हैं, तो किस किस काम के लिए कर रहे हैं? जब हम माउंटेन ही नहीं है, हमें ये पता ही नहीं है कि हमको किस माउंटेन पर चढ़ना है। तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या है? माउंटेन पे चढ़ने वाले व्यक्ति के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या है? वो खुद माउंटेन होना। मतलब कि हमारी लाइफ में हमारा लक्ष्य क्या है, ये हमें पता होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कई बार क्या होता है कि हमारे पास बहुत सारे इक्विपमेंट्स होते हैं, बहुत सारी ट्रेनिंग होती है, मतलब कि बहुत सारी चीज़ों के लिए हम ट्रेनिंग ले लेते हैं, लेकिन हमारे पास एक क्लियर गोल नहीं होता है। तो जब क्लियर गोल नहीं होता है, तो वो ट्रेनिंग या वो इक्विपमेंट वो किस काम के हैं? मतलब आप इसको ऐसे समझिए कि हमारे पास बहुत सारी बुक्स हैं, हमने बहुत सारे बुक्स का स्टोर करके रखा हुआ है। हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट टाइप की ट्रेनिंग है, अलग अलग कोर्स की हमने ट्रेनिंग ले रखी है, अलग अलग जाकर, है ना। और हमने बहुत सारा पैसा खर्च कर दिया, और हम बहुत इंटेलिजेंट हो गए, मतलब हमारा एजुकेशनल लेवल बहुत ज़्यादा हाई हो गया। मगर हमें यही नहीं पता है कि हमें आगे जाके करना क्या है। मतलब कि हम किस एग्ज़ाम के लिए अपेयर होना चाहते हैं, किस कोर्स के लिए हम तैयारी कर रहे हैं, हमें यही नहीं पता है आगे चलकर कि हमारा लक्ष्य क्या है। तो वो सारे जितने भी बुक्स वगैरह हैं, हमारी जितनी भी ट्रेनिंग है, वो किसी मतलब की नहीं है ना। हमारे पास एक क्लियर ये गोल तो होना चाहिए कि हमको किस एग्ज़ाम के लिए अपेयर होना है। अब सबसे पहले हम ये नोट कर लेंगे कि हमें किस एग्ज़ाम के लिए अपेयर होना है, तो फिर उसके बाद जितनी भी प्रोसेस है वो फिर स्टेप बाई हम लेते जाएंगे, और उन प्रोसेस का, उन स्टेप्स का हमारे लिए कोई मतलब होगा। मतलब कि हमने सोच लिया कि हमें यूपीएससी की तैयारी करना है, तो फिर हम एक सिलेक्टेड सिलेबस ही खरीदेंगे, है ना, उसको पढ़ेंगे, उससे रिलेटेड जितने भी कोर्स हैं हम उसको लेंगे, ट्रेनिंग लेंगे, और लास्ट में हम उस चीज़ के लिए अपेयर करेंगे, उसका एग्ज़ाम देंगे, और एग्ज़ाम देने के बाद जब हमारा रिजल्ट आएगा तब हम उस चीज़ को क्लियर करेंगे। तो कहने का मतलब ये है कि जब हमारे पास एक गोल होता है, तो हमारी पूरी लाइफ ही चेंज हो जाती है। मतलब
कि एक मतलब मैजिकली रूप से हमारी लाइफ चेंज हो जाती है। हमारे पास जब एक गोल होता है तो हमारे पास एक माउंटेन पीक पर जाने के लिए, पहाड़ की सबसे ऊपर ऊंची चोटी पर जाने के लिए एक पर्पज़ हो जाता है। अब हम क्या करने लगते हैं, हम अपने आप को डिसिप्लिन करने लगते हैं। हम सुबह जल्दी उठने लगते हैं। कितनी भी ठंड हो, कितनी भी गर्मी हो, हमें उससे कोई मतलब नहीं होता है। हम सुबह जल्दी उठने लगते हैं। हम अपने खान पान पे ध्यान रखने लगते हैं कि कहीं ऐसा कुछ ना खा लें जिससे हमारी तबीयत ख़राब हो जाए। हम एक्सरसाइज वगैरह मतलब अपना डेली रूटीन बहुत ज़्यादा हम डिसिप्लिन कर लेते हैं। हम बुक्स पढ़ने लगते हैं, है ना। और हमारे पास अब क्या है, हमारे पास एक माउंटेन है चढ़ने के लिए, तो उसके अकॉर्डिंग हम हमारी सारी चीज़ें करने लगते हैं। तो जब आपके पास एक माउंटेन होता है, अब ये सारी चीज़ें क्यों हो रही हैं, हम डिसिप्लिन हो रहे हैं, हम पढ़ना अपने आप को मोटिवेट कर रहे हैं, हम मोटिवेशनल वीडियोस देख रहे हैं, मोटिवेशनल बुक्स पढ़ रहे हैं, है ना। हम आगे जाने की कोशिश कर रहे हैं। हम सारा इस किस लिए कर रहे हैं, हम सारा सब कुछ इसलिए कर रहे हैं क्योंकि अब हमारे पास एक क्लियर गोल है, हमारे पास एक माउंटेन है ना, कि हम इसकी पीक पर चढ़ जाएं। क्योंकि हमारे पास एक माउंटेन है, उसकी पीक पर चढ़ने के लिए, एक जीत के लिए हमारे पास सब कुछ है, तो हम ये सारा सब कुछ कर रहे हैं। तो किसी भी ट्रेनिंग के लिए बॉदर होने से पहले, या मतलब किसी भी इक्विपमेंट, किसी भी चीज़ के लिए चिंतित होने से पहले सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या है, हमारे पास हमारी ज़िंदगी का एक लक्ष्य होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मतलब कि जब हम एक लक्ष्य को डिसाइड करते हैं, निर्धारित करते हैं, तो वो हमारे जीवन के आगे जाने के लिए एक सबसे पहला कदम होता है ना। तो क्या करना है, सबसे पहले हमें एक लक्ष्य निर्धारित करना है जो हमारी लाइफ को कॉन्टूर कर ले, हमको एक ऐसे पीक पर ले जाए जिससे हमारी ज़िंदगी बहुत याद रखना है कि हमें क्या करना है। हमें सबसे पहले पहाड़ पे चढ़ने के लिए उस पहाड़ को ढूंढना है कि हमको किस पहाड़ पर चढ़ना है ना। उसके बाद ही हमारा जितना भी इक्विपमेंट है, जितना भी ट्रेनिंग है, जितना भी हमारे पास टीम वर्क की भावना है या हमारे पास मेहनत करने की भावना है, वो सारी मतलब की है। तो आई होप आपको ये स्टोरी बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी, आपको इस स्टोरी ने बहुत मोटिवेट किया होगा। तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि इस स्टोरी ने आपको कहाँ तक कितना मोटिवेट किया है। प्लीज़ मेरा वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं एक ऐसे ही सुंदर वीडियो के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।